ओम शांति। आइए अब इस नुमा शाम आज की तारीख को अपने मन पर एकदम देखते हुए कि आज का तारीख कौन सी है। 10 फरवरी 2022। आज का दिन गुरुवार का है और आज मैं इस नुमा शाम अपने से जुड़ने के लिए बैठा हूँ। तो देखें अपने आप को कि मैं उस स्थान पर अपने आप को लेके जाता हूँ जहाँ पर मुझे मन से बहुत बहुत सुकून और शांति महसूस होती है। हमने अपने योग अभ्यास में एक ऐसा स्थान चुना होता है जहाँ पर हमें बहुत अच्छा लगता है। देखिए अपने मन के पर्दे पर वो स्थान जहाँ पर आपको बहुत बहुत सुकून, पीस, हैप्पीनेस महसूस होती है। वो स्थान कोई जंगल, कोई समुद्र का किनारा, कोई पर्वत की शिखर या आपका अपना घर या कहीं पर भी हो सकता है। तो देखें कि वो कौन सा स्थान है जिस स्थान पर आपको बहुत सुकून महसूस होता है। ये इतना गुप्त स्थान है कि सिर्फ आप ही इसके बारे में जानते हैं और योग के माध्यम से बहुत गुप्त रीति से आप जुड़ जाते हैं उस स्थान से। तो इस पल भी मैं उस स्थान से जुड़ रहा हूं। जब भी आप योग करें तो शरीर जिस स्थान पर बैठा है वो स्थान भी एक होना चाहिए और आपका मन का स्थान भी एक होना चाहिए। तो रोज जहां पर बैठकर आप योग करते हैं वो शरीर का स्थान है और मन का स्थान वो है, वो जगह जो आपको मन से बहुत प्रिय है, जो मुझसे कोसों दूर है मगर फिर भी मुझे बहुत प्रिय है। तो हमेशा उधर ही जाकर मन से वहां पर विश्राम करके ही योग करना चाहिए। तो पहुंच जाइए अपने उस स्थान पर जो मन रूपी शक्ति से आपको बहुत बहुत खुशी, आनंद देता है। तो देखिए अपने उस स्थान को और वहां पर आप बैठे हैं योग के लिए, अपने आप से जुड़ने के लिए। तो आज मैं इस योग के स्थान पर अपने लिए एक छत्र छाया बनाऊंगा। जैसे देवी देवताओं के सिर के ऊपर एक छत्र होता है, कहीं सोने का, कहीं चांदी का, अलग अलग तरह का छत्र होता है, ऐसे ही मेरे ऊपर भी उस परमात्मा की छत्र छाया है। तो महसूस कीजिए आपके सिर के ऊपर, आपके ऊपर एक छत्र है और ये छत्र आपके पूरे शरीर को कवर कर रहा है। तो ये जो छत्र है वो बहुत बड़ा है, जो आपके इस स्थिर शरीर को पूरी तरह से कवर कर रहा है। मन की आंखों से देखें ये छत्र कब आता है। जैसे ही मैं योग में अपने इस शरीर को इस आसन पर स्थिर करता हूं और आत्मिक दृष्टि से
अपने उस स्थान पर पहुंचता हूं जो मुझे बहुत प्रिय है और वहां बैठता हूं और मन से इस छत्र को याद करता हूं। मन से कहता हूं मेरा बाबा, मेरा परमात्मा। और जब मैं इन दो शब्दों के साथ बैठता हूं तो ये छत्र मेरे पास आ जाता है। तो दिल से कहें मेरा बाबा, वो परमात्मा जो मेरा बाबा है, और उसको कहते ही मेरे ऊपर उसका ये छत्र आ गया है। परमात्मा की छत्र की छाया में मैं बैठा हूं। देखिए कितना सेफ आप महसूस कर रहे हैं। ना धूप, ना बारिश और ना ही मन के विचार। ये छत्र आपको हर एक चीज से प्रोटेक्ट कर रहा है। देखिए कि इस छत्र से पहले जब मैं ज्ञान में नहीं था तो मेरे अंदर कितनी अधीनता थी, कितने मैं दूसरों के ऊपर अधीन रहता था, दूसरों से रिक्वेस्ट करता था, मुझे हैप्पीनेस चाहिए, मुझे लव चाहिए, मुझे पीस चाहिए, और कोई नहीं सुनता था। अपने मन के विचारों को मैं दूसरों तक पहुंचा नहीं पाता था। और अब इस पल जैसे ही मैंने कहा मेरा बाबा, तो मैं सारी अधीनताओं से परे हो गया हूं। मैं सारी वीकनेसेस से परे हो गया हूं और इस छत्र के अंदर बहुत बहुत सुकून को महसूस कर रहा हूं। ये छत्र मुझे प्रोटेक्ट कर रहा है मेरी पास्ट की बातों से, मेरे फियर से, मेरे फोबियाज से, मेरी फ्यूचर की वरीज से, मेरे संबंधों में आई गलतफहमियों से, हर चीज से ये छत्र मुझे प्रोटेक्ट कर रहा है। जैसे ही मैंने कहा मेरा बाबा, और ऑटोमेटिकली ये छत्र मेरे ऊपर आ गया। ये छत्र मुझे मेरी कर्मेंद्रियों को भी काबू में करने में मददगार बन रहा है। मेरी 8 कर्मेंद्रियां, आंख, नाक, कान, मुख, हाथ, मन, बुद्धि और संस्कार सब मेरे काबू में आ गए हैं। कोई भी अधीनता, कोई भी वीकनेसेस अब मुझे परेशान नहीं कर सकती, क्योंकि मैं अपने परमात्मा के छत्र के नीचे हूं। देखिए इस छत्र का ऑरा, कि गोल्डन कलर का ये छत्र है जिसने आपके ऊपर गोल्डन रेज की एक छाया बिखेर रखी है। ये गोल्डन रेज की छाया दूर तक आपके ऑरा में आ रही है। और इसी से मैं अपने आप को सेफ महसूस कर रहा हूं। देखिए कि रात को सोते समय भी ये छत्र मेरे पूरे बेड के ऊपर है। मुझे प्रोटेक्ट करता है मेरे संकल्पों से, स्वप्न में आ रहे विचारों से,
मेरे फियर, फोबियाज, इन सब से रात्रि के समय स्वप्न में भी ये मुझे प्रोटेक्शन देता है। यही छत्र सवेरे से लेकर रात तक इनविजिबल रूप में मेरे साथ होता है। बस मुझे प्यार से कहना होता है, हर पल, हर क्षण, जो कुछ भी हम कर रहे हैं उसमें प्यार से बोला मेरा बाबा, और ये छत्र आ गया और मैं प्रोटेक्टेड हो गया। सारी अधीनताएं समाप्त हो गई। मैं अपने परमात्मा को इस पल देख पा रहा हूं। मन की आंखों से देखें कि इस छत्र के अंदर मेरी सारी नेगेटिविटी समाप्त हो गई है। मैं एकदम पॉजिटिव और डिवाइन बन गया हूं। बहुत बहुत डिवाइन। और अपने परमात्मा से रोज रात को अपना पत्र लिख रहा हूं। तो देखिए, रात्रि का समय हो गया है। आप अपने अपने स्थान पर बैठकर पत्र लिख रहे हैं और पत्र में परमात्मा से सब कुछ शेयर कर रहे हैं। तो सबसे पहले अपना नाम लिख रहे हैं और अपने नीचे जो भी आपने बुरे कर्म आज पूरे दिन में किए हैं वो सब लिख रहे हैं। गुस्सा, चिड़चिड़ापन, अपनी बात को मनवाना, जिद, अहंकार, जो भी फीलिंग्स ने आपको पूरे दिन में सताया, उन्हें सब लिख रहे हैं। फिर लिख रहे हैं अपने परिवार के एक एक सदस्यों का नाम। और बाबा से उनके बारे में शेयर कर रहे हैं। सिर्फ आज की बात, आपके जो भी विचार हैं अपने परिवार से संबंधित एक एक सदस्य का आप उसमें लिख रहे हैं। जैसे आपने एक एक पेज अपने एक एक सदस्यों के लिए बना दिया है और आप लिख रहे हैं, उनकी राजी खुशी बाबा को दे रहे हैं। उनसे संबंधित कुछ भी प्रॉब्लम है वो भी बाबा से शेयर कर रहे हैं। और जहाँ जहाँ आपको राय चाहिए, बाबा आपको राय भी दे रहे हैं। आप उससे अब अपने इस पत्र में अपनी पढ़ाई के बारे में लिख रहे हैं। आपकी पढ़ाई में कौन कौन सी दिक्कतें आ रही हैं वो सब लिख रहे हैं। बाबा, मैं अमृत वेले नहीं उठ पाया, मेरी मदद करो। बाबा, मैं नुमा शाम योग नहीं कर पाया, मेरी मदद करो। बाबा, मैं आपकी मुरली नहीं पढ़ पाया, मेरी मदद करो। बाबा, मैं आपकी श्रीमत अनुसार कार्यों को नहीं धारण कर पा रहा हूं, मेरी मदद करो। बाबा, मैं अपने समय को
नहीं मैनेज कर पा रहा हूँ, मेरी मदद करो। और सच्चे दिल से आपको उसकी गाइडेंस महसूस हो रही है। आपने अपना सच्चा सच्चा रिकॉर्ड अपने परमात्मा से शेयर किया है। और ऐसा करके अब आप और भी हल्का महसूस कर रहे हैं। और इसी डिवाइन ग्रेस के साथ, इसी छत्र छाया को अपने ऊपर महसूस करते हुए, इस सुकून को महसूस करते हुए अब आप वापस आ रहे हैं। सारी अधीनताओं से परे, सारी नेगेटिविटी से परे आपके अंदर जोश है, उमंग है, उत्साह है, और तो और परमात्मा मेरा बाबा है। इस गुरु मंत्र के साथ मेरा बाबा, और वो आपके सामने हाजिर है। बहुत धीरे धीरे आप वापस आ रहे हैं। और इसी पीस को पूरे दिन में आज आप शाम से लेकर कल तक इसे महसूस करेंगे।